टेंस की क्लास नंबर फर्स्ट। टेंस, TENSE। टेंस का अर्थ क्या होता है? काल। काल हमें क्या बताता है? समय। काल हमें क्या बताता है? समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बताता हूं आगे। पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस। इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। इसका दूसरा प्रकार पास्ट पास्ट टेंस। इसका अर्थ क्या होता है? भूतकाल। और तीसरा प्रकार कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ क्या होता है? भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस का अर्थ क्या होता है? भविष्य का। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है, जिसमें हम कुछ भी कर रहे हैं, वो वर्तमान काल। वर्तमान काल में अभी क्या चल रहा है? जैसे देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये काम अभी वर्तमान में हो रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल। और दूसरा भूतकाल। भूतकाल देखिए, इसका अर्थ, इसका मीन यहाँ से समझने की कोशिश करना। भूत, भूत हम साधारण भाषा में भूत किसे कहते हैं? जो मर के बना है, जो मर गया है, उसे भूत कहते हैं। तो इसी, इसका भी ये अंदाजा इसी से लगा लो, यानी कि जो कार्य हो चुका है, यानी कि जो कंप्लीट हो चुका है, या मर चुका है, या हो चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है। पहले की अवस्था में पहले कोई कार्य हो चुका है, वह है पास्ट टेंस। वह जयपुर रहता था। जयपुर रहता था, अभी थोड़ी रहता है, पहले रहता था, इसीलिए यह है पास्ट टेंस। और भविष्य काल में या फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर यानी फ्यूचर, ऐसे कहते हैं ना, तुम्हारा फ्यूचर बना लो। तो फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, यानी कि आने वाले समय में जो भी कार्य हो, वह फ्यूचर या भविष्य के काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? भविष्य में कैसे बनेगा वाक्य देखो, वह कल जयपुर जाएगा। ये किसका वाक्य है? भविष्य काल का। भविष्य में जाएगा जयपुर, आज थोड़ी जा रहा है, या पहले थोड़ी गया था, नहीं, आगे वाले समय में, आने वाले समय में जयपुर जाएगा, इसलिए ये फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इसमें इनमें मेन पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस में है, और पास्ट टेंस में था, और फ्यूचर टेंस में गागे की ज्यादातर आते हैं, है ना? इनकी मेन पहचान यही है। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, जो ये प्रेजेंट टेंस है ना, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। इन सभी के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार देखो। पहला प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सॉरी यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा यहाँ पे ना। और ये चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल, और इसका होता है लगातार वर्तमान काल, और इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। और इसका अर्थ होता है लगातार पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, ये देख लो, उतार लो। है ना, इसको देखो, देखिए दोस्तों, इनको ऐसे जूम करके ऐसे लिख लेना है। ये अब हम लंबे समय तक रुक नहीं सकते, और इसको स्टॉप करके जूम करके ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला प्रकार था प्रेजेंट सिंपल टेंस। साधारण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? साधारण वर्तमान काल में देखिए, इसकी पहचान देखिए। पहले पहचान लिखते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, या आदि शब्द आते हैं। वह कौन से टेंस के होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के, है ना। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का
वाक्य होगा। देखिए जैसे वाक्य राम जयपुर जाता है, ये किस टेंस का वाक्य है? सिंपल टेंस का। इसमें क्या आ गया? ता है। देखिए यहाँ से ये ता है, तो इसमें ता है आ गया, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसको कैसे बनाते हैं देखो, पहले कर्ता राम, फिर क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या क्रिया। हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आती है अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लगती, इसमें डायरेक्ट क्रिया। राम गो, गो क्रिया हो गई, और हेल्पिंग वर्ब की जिसमें जगह इसमें एस या एस का प्रयोग होता है, तो ये यस। राम गोज टू जयपुर। देखिए ये आगे इसमें, अब इसमें ये गोज कहाँ से आया, राम कहाँ से उठाया, टू कहाँ से आया, जयपुर कहाँ से आया, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हमारे को पता चलेगा। देखिए अब देखते हैं अपन वाक्य कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, टेंसों से है हमारी अंग्रेजी की शुरुआत होती है, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत होती है। ऐसे मान लो जब टेंस आ जाएंगे हमारे को तो हम अंग्रेजी पढ़ना आराम से सीख जाएंगे, है ना। अब देखिए इसके लिए सूत्र होता है, इस वाक्य को बनाने के लिए सूत्र होता है। सूत्र देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। हम हाई लेवल पे नहीं जाएंगे और शुरुआत छोटे लेवल से करते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फॉर्मूला, हिंदी में सूत्र। सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता, कर्ता प्लस वर्ब, वर्ब का अर्थ क्रिया, क्रिया प्लस एस या ईएस। प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्यों में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से देखिए अब वाक्य को कैसे बनाएंगे हम। पहला, राम किताब पढ़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए कर्ता कौन है इसमें? राम, फिर आगे वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, तो पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। और एस या ईएस का प्रयोग करना है, एस या ईएस का प्रयोग कर्ता एक वचन हो तो, है ना। कर्ता एक वचन ही है ना राम, तो यहाँ पे एस या ईएस, इसका प्रयोग एस का कब करेंगे, ईएस का कब प्रयोग करेंगे आगे बताएंगे, है ना। रीड्स बुक, ये हो गया। इसके बाद में ऐसे ही इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, राम रीड्स बुक। अब देखिए अब इनको ऐसे मतलब एस या एस का प्रयोग कब करना है ये भी हम देखते हैं। इसके लिए नियम लगता है एक, है ना। इसके नियम है, नियम को कहते हैं रूल। रूल नंबर 1, रूल हिंदी में क्या कहेंगे इसको? नियम, है ना। रूल नंबर 1 क्या है? हमेशा वर्ब क्रिया को कहते हैं ना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते
है ना। हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लिख लेना ये। तीसरा नियम देखिए, क्रिया या वर्ब जिसको कहते हैं, वर्ब का अंतिम अक्षर ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं, है ना। और बाकी के साथ में एस का प्रयोग करेंगे, है ना। और बाकी के साथ में एस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं वाक्य, देखते हैं। ये हो गया, इसको जूम करके और लिख लेना, ठीक है ना। नियम, अब देखिए वाक्य देखते हैं हम। इसका पहला प्रकार है ये AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में पहला, नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है, इसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, देखो। सब्जेक्ट सीता ही है ना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, बनाना। बनाना को क्या कहते हैं, COOK, कुक। और एक वचन है, इसके साथ में एस या ईएस। एस का प्रयोग होगा या ईएस का, एस का होगा, क्योंकि यहाँ पे एस, CH, SH, XO इत्यादि शब्द नहीं है वर्ब के अंत में, इसलिए एस लगेगा। कुक्स। और खाना को क्या कहते हैं, फूड। ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इस तरह से वाक्य बनेंगे। दूसरा, मोर जंगल में नाचता है। सब्जेक्ट क्या हो गया, पिकॉक, मोर, PEACOK।
PICK पिकॉक। नाचना क्या कहते हैं? डांस। डांसेज इन द फॉरेस्ट। पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, SAES का प्रयोग हो गया और ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तीसरा एक और देख लो। मनराज स्कूल पढ़ने जाता है। MANRAJ, मनराज गो के साथ में। अब यहाँ पे देखिए ओ आ गया, यहाँ पे एस का प्रयोग होगा। गोज टू स्कूल, गोज टू रीड इन स्कूल। इस तरह से वाक्य बनेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं अपने क्लास को। टेंस के प्रकार पढ़ लिए। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला प्रकार अफर्मेटिव साधारण वाक्य हम पढ़ लिए। इसको ध्यान से देख लेना एक बार, फिर आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।